वेलकम बैक वंस अगेन मोबाइल महफिल में आरजे नूमी मलिक आपके साथ है 104 कश्मीर के लाइव स्टूडियो से सभी दोस्तों को अगेन खुशामदीद कहते हैं। और रेडियो के हवाले से आज बात की जा रही है क्योंकि आज 13 फरवरी रेडियो का आलमी दिन है। तो मैं सभी सुनने वालों से और यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले दोस्तों से कहूँगा कि रेडियो का जैसे आलमी दिन है तो आज आप सबसे गुजारिश है कि रेडियो जैसे ज़ाहरी तौर पर मतलब बज़ाहिर रेडियो का ज़वाल आ रहा है या लोगों ने खुद रेडियो का ज़वाल किया है, तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि रेडियो के हवाले से ज़्यादा काम किए जाएं। और रेडियो जैसे कुछ साल पहले था, पूरे मतलब जितने भी स्पेशली जो लोकल एरिया हैं या छोटे शहरों के रेडियोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर हालत में देखा जा रहा है। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि रेडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाएं। और रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की पहुंच में है और सोशल मीडिया इस दौर में भी हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना तो दूर की बात है, लेकिन कीपैड मोबाइल भी बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे रेडियो की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जितने भी हैं वो मिलकर अगर रेडियो की अहमियत को बढ़ाएं और रेडियो की क्वालिटी को मज़ीद जदीद करते जाएं, क्योंकि आप देखें कि रेडियो कदीम दौर में जदीद था और जदीद दौर में रेडियो की ऐसी हालत कर दी गई है, कदीम से भी बुरी हालत कर दी गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडियो का आज आलमी दिन है तो सभी जितने बाख्तियार लोग मुझे सुन रहे हैं जो रेडियो से अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग करने का आजकल उन्होंने अंदाज़ ऐसा कर दिया है कि शॉर्टकट में रेडियो की क्वालिटी को बुरी तरह से मुतासर किया है। तो रेडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी में आप उस पर ध्यान दें ताकि उससे लोगों की रोज़ी बढ़े। और जितने लोग मेरे ख्याल से तो 60% ऐसे लोग हैं अभी भी पाकिस्तान में कह लें कि वो लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते किसी भी हवाले से, चाहे वो या उन्हें चलाना नहीं आता या उनकी पहुंच नहीं है, नेटवर्क है, बहुत से ऐसी वजूहात हैं। तो इस हवाले से कहूँगा कि रेडियो को जदीद किया जाए और रेडियो पर ज़्यादा फोकस किया जाए। रेडियो के मुलाजमीन होते हैं, आरजेज़, न्यूज़ कास्टर और जितनी भी पूरा स्टाफ होता है, तो उनकी रोज़ी भी होती है और उनका कैरियर भी अच्छा होता है। उनके इलाके में, उनके इलाके से बाहर उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। बहुत फ़वाइद हैं रेडियो के अगर संजीदगी से और दिल से सुना जाए। जैसे कहते हैं कि हमें जहाँ में कोई साहिब नज़र ना मिला, जो दिल की आंख से देखे वो दीदावर ना मिला। तो उस दीदावर का इंतज़ार है कि कब हमारे जितने भी लोकल रेडियोज़ हैं उनके हवाले से अच्छा काम किया जाएगा और रेडियो को दोबारा अच्छे अंदाज से ज़िंदा करके लोगों का रोज़गार बढ़ाया जाएगा। और लिसनर्स के लिए जो ऐसे लिसनर्स हैं जिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं भी कर सकते, तो उनके लिए भी बहुत सी मालूमात का ख़जाना लेकर आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी सवारी पर मौजूद हों, आप खुद सोचें तो सोशल मीडिया पर आप कमाल का हद से ज़्यादा, अगर कोई बंदा चाँद पर पहुंच के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे और वो सोशल मीडिया पे डाल दे तो तीन दिन से ज़्यादा उसकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तीन दिन के बाद उस चाँद पर पहुंचने वाले बंदे को भी दुनिया भूल जाएगी और नज़रअंदाज कर देगी। लेकिन रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां एक दिन में अगर आप कोई अच्छा जुमला एक अदा करते हैं तो कई सालों तक काफ़ी लोगों के दिल में आपकी अहमियत और आपकी याद रहती है। तो रेडियो की जो व्यूवरशिप, लिसनरशिप है वो बड़ी ताकतवर है और रेडियो के बहुत से फ़वाइद हैं। मेरा ताल्लुक़ भी रेडियो की दुनिया से है तो मैं चाहता हूं कि रेडियो के ज़वाल को उरूज में तब्दील किया जाए। और जितने इस वक्त रेडियो से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बाख्तियार और बाअसर लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर आप ऐसा कुछ करें कि हमारे रेडियो उसी अहमियत के साथ वापस आएँ और हमारे जितने भी रेडियो ज़वाल पज़ीर हो चुके हैं वो फिर से उनका उरूज हो, लोगों की रोज़ी बढ़े और बहुत से लोगों का कैरियर बढ़े। और जितने लोग रेडियो से मोहब्बत रखते हैं या रेडियो सुनने वाले हैं उन तक मालूमात का ख़जाना पहुँचे और रेडियो इंसान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आप कहीं भी देख लें। अच्छा, एक बात ज़रूरी आपसे कहना चाहूँगा कि
जितनी भी मतलब तब्दीली आती है दुनिया में, अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है या किसी चीज़ को बढ़ाना है, तो आपसे पहले, हमसे पहले वो सुधरे हुए मुल्क, जो तरक्की याफ़्ता मुल्क होते हैं, वो उस चीज़ का मतलब उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप देख लें कि इंडिया में, अमेरिका में और यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कह लें, तो वहाँ भी जो रेडियोज़ हैं वो बड़े जदीद हो गए हैं और रेडियो में वहाँ कमी नहीं आई। रेडियो के लिसनर्स में इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि अंदाज़ बदलते रहते हैं, लेकिन रेडियो को लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में पेश कर रहे हैं। तो जो लोकल एरिया के छोटे शहरों के रेडियोज़ हैं, उनको बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई कदम उठाएँ जैसे रेडियो को लोग अहमियत देने के साथ रेडियो से रोज़ी भी हासिल करें, और रेडियो के ज़रिए आरजेज़, न्यूज़कास्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, सिंगर्स और सदाकार अपनी कैरियर को बढ़ाकर अपनी रोज़ी भी बनाएं। तो आज 13 फरवरी के हवाले से मोबाइल महफ़िल के ज़रिए, 104 कश्मूर के लाइव स्टूडियो के ज़रिए और नोमी मलिक संगीत यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि रेडियो पर हद से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि मुझ जैसे लोग और मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो से बेहद मोहब्बत करते हैं, इश्क, जुनून, दीवानगी की हद तक चाहते हैं रेडियो को, तो उनका दिल भी खुश रहे और रेडियो से पाकिस्तान की तरक्की भी हो सकती है। तो सब सुनने वालों को अगेन रेडियो का आलमी दिन, 13 फरवरी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और मिलेंगे ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 104 कश्मूर, 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 कश्मूर।